हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल ग्रो विद सिमरन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम समझेंगे इनको डिटेल में। और इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी सेंटेंसेस के क्लासिफिकेशन 1 के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। क्लासिफिकेशन 1 में सेंटेंसेस को उनके सेंस और मीनिंग के हिसाब से बांटा गया है, बट क्लासिफिकेशन 2 में उनको इस तरह से बांटा गया है कि उसमें कोई क्वेश्चन पूछा है या नहीं, उसमें कोई नोट का यूज़ हुआ है या नहीं। तो क्लासिफिकेशन 2 में भी सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, जो कि है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टाइप से, एफर्मेटिव। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग ना हो और कोई क्वेश्चन भी ना पूछा गया हो। एफर्मेटिव में ना तो नहीं का यूज़ होता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। राम इज़ अ गुड बॉय। इसमें ना तो नॉट का यूज़ हुआ है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट बताया जा रहा है कि राम अच्छा लड़का है। सेकंड है नेगेटिव। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग तो हो पर कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। इसमें नॉट का यूज़ तो हुआ है बट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग ना हो पर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, जैसे कि क्या राम एक अच्छा लड़का है? इज़ राम अ गुड बॉय? इसमें क्वेश्चन तो पूछा गया है बट नॉट का यूज़ नहीं हुआ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें नहीं का यूज़ भी हो और कोई क्वेश्चन भी पूछा गया हो, जैसे कि क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? इज़ राम नॉट अ गुड बॉय? बस आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया हो और ना ही कोई नॉट का यूज़ हो, वो होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। और जिसमें नॉट का यूज़ हो वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और जिसमें नॉट का यूज़ भी हो और कोई क्वेश्चन भी पूछा गया हो वो होते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो चलते हैं हम अपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? Subject is the one which we talk about or the one who performs an action. Subject वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो या फिर वो जो किसी काम को कर रहा हो। Verb यानी कि क्रिया यानी कि काम। Verb is the one which describes the action or the state of the subject. क्रिया वो जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। मान लीजिए मैं कहूँ कि अयंश 8 महीने का है। सब्जेक्ट है अयंश। यहाँ पर अयंश कोई काम नहीं कर रहा बल्कि उसके बारे में तो सिर्फ बताया गया है कि वो 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि उसकी अवस्था की जानकारी मिलती है। अवस्था यानी कि सब्जेक्ट किस समय में, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में किस अवस्था में है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं हम, जैसे कि अयंश इज़ स्लीपिंग। अयंश सो रहा है। अयंश सोने का कार्य कर रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है। सेकंड है अयंश इज़ 8 months ओल्ड। अयंश 8 महीने का है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान अवस्था की, प्रेजेंट अवस्था की जानकारी मिलती है। अयंश विल बी 8 months ओल्ड। अयंश 8 महीने का होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की कोई काम की नहीं बल्कि आने वाले समय की जानकारी मिलती है। जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो ऐसे सेंटेंसेस तो आते हैं टेंसेस में, बट जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, केवल सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया गया है, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में।
दोनों तरह के सेंटेंसेस के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। वर्ब्स के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मेन वर्ब और सेकंड है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट सच एज टू डांस, टू सिंग, टू थिंक, टू रीड, टू राइट, टू सी, टू मूव, टू मिस, टू बीट एक्सेट्रा। ये क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम, जैसे नाचना, गाना, सोचना, पढ़ना, लिखना, देखना, याद करना। ज़रूरी नहीं कि काम वही हो जो हाथ पैर से किया जा रहा हो। अगर आप सोच रहे हैं, when you think your brain works, so to think is also an action, hence it is a verb। और हेल्पिंग वर्ब वो हैं जो मतलब सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल एक्सेट्रा। ऐसे सारे वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज़ द वन विच गेट्स इफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट के काम या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ प्लेइंग गिटार। इस सेंटेंस में शी है सब्जेक्ट, प्लेइंग है वर्ब और ऑब्जेक्ट है गिटार। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राम फुटबॉल खेल रहा है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है राम और वर्ब है खेलना और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। सब्जेक्ट के काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल पे। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? वो खेल रहा है। खेलने का प्रभाव पड़ रहा है फुटबॉल पे। इस सेंटेंस में है ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इस रिलेटेड आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।